नमस्कार मित्रों। सभी मित्रों का एन के बेरा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए हम लोग इस लेक्चर में समांतर रेखाओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेखा युग्म के बारे में पढ़ा, रेखा युग्म में कैसे कोण बनते हैं उनके बारे में पढ़ा, जिस प्रकार से संगत कोणों के बारे में अपन लोगों ने अध्ययन किया उसमें। इसके अलावा संगत कोणों के अलावा हम लोगों ने एकांतर कोण के बारे में अध्ययन किया, उनके रेखाओं के जो अंतः कोण उनके बारे में अध्ययन किया, एकांतर बाह्य कोणों के बारे में अध्ययन किया। इस प्रकार से इन कोणों का अपन लोगों ने अध्ययन किया। हम लोग अब इस लेक्चर में अपन लोग पढ़ेंगे समांतर रेखाओं के बारे में। देखो समांतर रेखाएं क्या होती है। समांतर रेखाओं की परिभाषा है यदि दो समतलीय रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यदि दो समतलीय रेखाएं अगर एक दूसरे को कभी नहीं काटती, इसका मतलब उनको आप लोग अनंत तक बढ़ाए जाओ। देखो दो समांतर रेखाएं, दो समतलीय रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये देखो ये दो रेखाएं अपने पास, समतल के ऊपर दो रेखाएं बनी हुई है, समतल के ऊपर दो रेखाएं क्या अपने पास बनी हुई है। अगर ये रेखाएं अगर एक दूसरे को कभी नहीं काटती आगे जाके, तो ये क्या कहलाएगी? समांतर रेखाएं कहलाती है। एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्या कहलाएगी? समांतर रेखाएं। आए बात समझ? क्या कहलाएगी? ये सभी समांतर रेखाएं। या फिर अर्थात इनके बीच की लंबवत दूरी क्या होती है? हमेशा समान रहती है। इनके बीच की लंबवत दूरी क्या रहती है? समान रहती है। लंबवत दूरी कौन सी? यहां से लेके यहां तक, मतलब यहां से यहां तक की दूरी भी, ये लंबवत दूरी 90 डिग्री है। कौन बन गया? इसका मतलब अगर ये जितनी दूरी है ना, उतनी दूरी क्या होगी? यहां होगी। आएगा समझ? उतनी दूरी बीच में होगी, मतलब इसकी सारी सेम दूरी है। इनके मध्य जो लंबवत दूरी है वो पूरी क्या होती है? समान होती है। अब एक प्रश्न ये उठता है, अपन लोग इस एक और पॉइंट इसमें पढ़ते हैं कि अगर समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा, अगर इन समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो कौन कौन से कोण बराबर होंगे और कौन कौन से कोण बराबर नहीं होंगे, या संपूरक होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में अपन लोग इसमें चर्चा करते हैं। देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं अपने पास, इनको एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है। देखो ये समांतर रेखाएं हैं दोनों, इनको क्या करती है? एक तिर्यक रेखा काटती है। ये समांतर रेखाएं बनी हुई है, इनको क्या करती है? एक तिर्यक छेदी रेखा ये काटती। एल एम, इसको मैं पी नाम दे देता हूं, एल एम एन ओ पी नाम दे दिया भाई आयास में इसको। इस एल एम एन रेखाओं को तिर्यक पी काटता है। क्या काटते हैं? इनको एक तिर्यक पी अपने पास काटता है। तो इसके अंदर अगर तिर्यक पे काटता है तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट अपना वो है कि जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो देखो क्या होगा, तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर इनके पर संगत कोणों को मापे, कौन से कोणों को? संगत कोणों को मापे, तो वो क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। संगत कोण कौन कौन से होते हैं? एक तो ये वाला और ये वाला कोण क्या है? दोनों आपस में संगत कोण है। आए बात समझ में? ये वाला और ये वाला कोण क्या है? आपस में संगत कोण है। नाम दे इनको, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। आए बात में? इसी प्रकार इसके अलावा इस कोण का संगत कौन सा कोण होगा? ये वाला। तो इस कोण के संगत कौन सा है? ये वाला। तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे? इसमें आपस में बराबर होते हैं। इसके अलावा संगत कौन कौन सा है? इसके अलावा देखो तीसरे का संगत, मतलब अगर मैं तीसरा कोण और सातवां कोण मापूंगा तो दोनों का मान क्या आएगा? समान आएगा। दोनों की डिग्री क्या आएगी? समान आएगी। तो देखो ये तीसरा कोण है हाई वासन में, तो तीसरा कोण किसके बराबर हो जाएगा? सातवें के। क्यों? कि समांतर रेखा मतलब जो काटती है तिर्यक, तो उसका संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार का चौथा कोण है, चौथा 4 नंबर का कोण, इस किसके बराबर होगा? 8वें नंबर के कोण के बराबर होगा। आए बात समझ में? तो क्या करें? समांतर रेखाओं के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। तो बताओ कौन के? युग्म की बात कर लें, युग्म। तो पहला कोण किसके बराबर होगा? कोण 5 के बराबर। आए बात समझ में? पहला कोण किसके बराबर है? 5 के बराबर। इसके बाद देखो कोण 30, कोण दूसरा, दूसरा कोण किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो कोण 2 बराबर है किसके? कोण 4 के। आए बात समझ में? कोण दूसरा किसके बराबर है? कोण 4 के। इसी प्रकार देखो कोण
3 किसके बराबर है, कोण 7 के। कोण तीसरा किसके बराबर है, 7 के। इनको मापेंगे ना अपन लोग चांदे की सहायता से, तो वही आएगा डिग्री जो पहले आती है। तो कोण 3 किसके बराबर है, कोण 7 के। क्यों है, क्योंकि ये संगत कोण है। क्या है, सारे के सारे संगत कोण। इसी प्रकार 4 कोण किसके बराबर है, 4 कोण किसके बराबर बताओ, चौथा कोण किसके बराबर है, 8वें के। इसका हम दूसरा छेद के बराबर है, सॉरी दूसरा छठे कोण के बराबर है, यहाँ पर गलती हो गई, दूसरा छेद के बराबर है। चौथा कोण किसके बराबर है, 8वें के बराबर। तो चौथा कोण किसके बराबर हो गया, कोण 8 के बराबर। क्यों होते हैं सारे बराबर बताओ, क्योंकि सारे के सारे क्या है, संगत कोण है। क्या है ये, समांतर रेखाओं के संगत कोण। तो यहाँ भी लिख सकते हैं छोटे छोटे अक्षरों में, समांतर रेखाओं के संगत कोण, समांतर रेखाओं के संगत कोण। संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर रेखाओं के क्या होते हैं, संगत कोण अपने पास बराबर होते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट देखो, इनमें एकांतर कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दूसरा यहाँ पर दूसरा पॉइंट, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसके नीचे पर लोग दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, या फिर इसके ऊपर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिटाता हूँ, इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखते हैं अपन लोग। देखो, इसके अलावा नंबर 2 पॉइंट है समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के बारे में। पॉइंट है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। क्या पॉइंट है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, अगर एक तिर्यक रेखा काटती है दो समांतर रेखाओं को, उसमें क्या प्रॉपर्टी बनती है, उसमें प्रॉपर्टी बनती है, काटती है तो बनने वाले एकांतर कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो कौन से कोण बराबर होंगे, बनने वाले एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बनने वाले एकांतर कोण क्या होंगे, एकांतर कोण अपने पास क्या होंगे, इसमें बराबर होंगे। एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, बराबर होंगे। देखो एकांतर कोण कैसे बराबर होंगे, ये एक रेखा है और ये एक रेखा, दोनों रेखाएं क्या आपस में समानांतर है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के आपस में समानांतर, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर, एल एम, इनको एक तिर्यक काटता है पी। आया समझ में, रेखा एल समानांतर है एम के, एल किसके समानांतर है, एम के। अगर तिर्यक काटता है तो पॉइंट क्या लिखा होगी, आपस में बराबर होंगे। कौन से, एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन से होते हैं, जो जेड की आकृति में, जो कल का जो लेक्चर था उसमें बताया था कि एकांतर कोण से जो जेड की आकृति में बनते हैं एकांतर कोण। मतलब ये वाला कोण किसके बराबर है, इस वाले कोण के बराबर। इसी प्रकार ये वाला कोण किसके बराबर है, इस वाले कोण के बराबर, क्योंकि ये तो इसके एकांतर अंतः कोण। बात करें एकांतर बाह्य कोण की, तो एकांतर बाह्य कोण के अंदर ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर। इसी प्रकार ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले बाह्य कोण के बराबर। अगर मैं इनको नाम देना चाहूं तो कोण नंबर 1, कोण 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अगर अपन इसको लिखना चाहें यहाँ पर तो उसको हम मेंशन कर सकते हैं। क्या करें मेंशन, देखो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से परिभाषा से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बराबर बताओ, कोण एक किसके बराबर होगा, कोण एक किसके बराबर है, कोण 8 के बराबर। इसी प्रकार देखो कोण 2 किसके बराबर है, कोण 7 के। तो कोण 2 किसके बराबर है, कोण 7 के।
ये तो क्या है, एकांतर बाह्य कोण। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन लोग समांतर समांतर रेखाओं के एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं किसके, समांतर रेखाओं के। बाकी दूसरी रेखाओं के नहीं, केवल समांतर रेखाओं के एकांतर बाह्य कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार देखो एकांतर अंतः कोण की बात कर लेते हैं। तो ये वाला कोण चट्टे के बराबर है, तो कोण 3 किसके बराबर है, कोण 6 के बराबर। तो ये तो कौन सा कोण हुआ, एकांतर अंतः कोण। इसी प्रकार कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 5 के। तो कोण 4 बराबर किसके, कोण 5 के। ये दोनों कौन से, ये एकांतर अंतः कोण है किसके, समांतर रेखाओं के। समांतर रेखाओं के एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कौन से, एकांतर बाह्य और एकांतर अंतः कोण क्या होंगे, दोनों इसमें बराबर होंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट अगर मैं इसमें डालना चाहूं, तो रेखिक युग्म कोण 180 डिग्री का। तो ये एक छोटा सा लिख लेते हैं अपन लोग यहाँ पे नोट लगाकर। नोट, नोट कौन सा, जो रेखिक युग्म कोण होता है वो 180 डिग्री का। पहले ही बता चुका मैं आप लोगों को बात पहले, रेखिक युग्म कोण, युग्म कोण 180 डिग्री होता है। कौन सा, 180 डिग्री का होता है, होता है। ये एक छोटी सी चीज है यहाँ पर, ये मेंशन कर ले कि रेखिक युग्म कोण 180 डिग्री का होता है। इसको उतारो आप लोग जब तक। समांतर रेखाओं के क्या होते हैं, एकांतर बाह्य और एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। इसी प्रकार पहले भी अपन लोगों ने बता चुके हैं कि रेखिक युग्म कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। रेखिक युग्म कोण का मतलब क्या हुआ, एक रेखा के ऊपर बनाया गया कोण है, एक रेखा पर बना हुआ कोण। देखो इस प्रकार से ये कोई रेखा है, तो इसके ऊपर यहां से यहां तक, इस पॉइंट के अगर यहां से यहां तक कोई बनेगा कोण, तो उसे क्या कहेंगे अपन लोग, रेखिक युग्म कोण कहेंगे। वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो कितने डिग्री का होगा अपने पास, तो 180 डिग्री का कोण होगा। यहां तक आई बात समझ आप लोगों को, कितने डिग्री का होगा वो कोण 180 डिग्री का अपने पास होगा। अब इसके तीसरे पॉइंट की बात कर लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहलाता है, एकांतर बाह्य और एकांतर अंतः कोण क्या होगी, दोनों बराबर होंगे। इसके बाद एक तीसरा पॉइंट और है। अब देखो किस प्रकार से होते हैं एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण। यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यकछेदी रेखा को अगर काटती है, तिर्यकछेदी रेखा
तो एक ही और बने अंतःकोणों का योग क्या होता है? समपूरक होता है। प्रत्येक युग्म समपूरक होता है। तो ये भी इसमें लोग आप लोग मेंशन कर लें। तीसरा पॉइंट देखो, समांतर रेखाओं के बारे में क्या है, प्रॉपर्टी तीसरी। रैखिक युग्म कोण को हम लोग क्या कर सकते हैं? रैखिक युग्म कोण को ही हम लोग कर सकते हैं समपूरक। समपूरक भी 180 डिग्री का होता है, रैखिक युग्म भी 180 डिग्री का होता है, लेकिन रैखिक युग्म कोण अलग चीज है, समपूरक अलग है। मान दोनों का एक है, मान दोनों का एक है। देखो नंबर तीसरा पॉइंट, समांतर रेखाओं के अंदर यदि दो समांतर रेखाएं, ध्यान से सुनो, यदि दो समांतर रेखाएं यदि दो समांतर रेखाएं किसी एक तिर्यकछेदी रेखा द्वारा काटी जाती है। पॉइंट क्या है? यदि दो समांतर रेखाएं एक तिर्यकछेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो क्या होंगे? अगर काटी जाती है तो तिर्यकछेदी रेखा के, काटी जाती है तो तिर्यकछेदी रेखा के एक ही और बने कौन से कोण होंगे? एक ही और बने कौन से? एक ही और बने अंतः कोणों का योग, एक ही और बने अंतः कोणों का योगफल कितने डिग्री का होगा? एक ही और बने अंतः कोणों का योगफल समपूरक होता है। योगफल समपूरक होता है, या प्रत्येक युग्म समपूरक होता है। कोणों का योगफल, या फिर या इसको या लगा के लिए योगफल, या प्रत्येक युग्म समपूरक होता है। समपूरक मतलब 180 डिग्री होता है। प्रत्येक युग्म कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होता है। अब देखो कौन सा है प्रत्येक युग्म। ये समांतर रेखा, एक रेखा, इसके समानांतर दूसरी रेखा, ये तिर्यक काटता है। ये क्या है? पी तिर्यक। ये एल, ये एम। एल किसके समानांतर है? एम के। एल किसके समानांतर है? एम के समानांतर है, तभी ये प्रॉपर्टी काम कर सकती, इसके अलावा प्रॉपर्टी काम करने वाली नहीं। देखो क्या है अपना जो पॉइंट लिखा हुआ वो क्या, देखो प्रॉपर्टी क्या है कि यदि दो समांतर रेखाएं एक तिर्यकछेदी रेखा द्वारा काटी जाती है, दो समांतर रेखाएं हैं उनको एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है, तो तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर बने, तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल, या फिर प्रत्येक युग्म क्या होता है? समपूरक होता है। मतलब ये वाला और ये वाला, इनका दोनों का क्या होगा? योगफल। इन दोनों का क्या है? योगफल। मतलब इन दोनों का प्लस कितना होगा? 180 के बराबर। कितने के बराबर होगा? 180। मतलब ये दोनों कोण किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अरे बस कितने के बराबर थे? 180 के। तो मैं नाम दूं, देखो यहाँ पर इसी प्रकार ये और ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो अतः कोण 3 प्लस कोण 5 कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री है। बस में क्यों होगा 180 डिग्री? क्योंकि एक ही और बने अंतः कोण क्या होता है? संपूरक। और संपूरक का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार
और कौन सा कोण बराबर होगा, कोण 4 और 6, कोण 4 प्लस कोण 6, ये भी कितना होगा 180 डिग्री होंगे दोनों। कोण 4 और कोण 6 का योगफल भी कितना होगा 180 डिग्री होगा दोनों का। इनकी जगह आप लोग मेंशन कर सकते हो, बाकी जो कोई पूछे वो आप लोग कर सकते हैं, अच्छी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। देखो रैखिक युग्म से चीज में निकालना बताता हूं आप लोगों को। देखो रैखिक युग्म से देखो कैसे निकालना, देखते हैं रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म मतलब कितना होता है 180 डिग्री का। 180 डिग्री कौन होता है, किस रेखा के ऊपर, किसी रेखा के ऊपर कितना बना 180 डिग्री। ध्यान से सुनना इस बात को, 180 डिग्री बन गया। मान लो यहां पर कोण 3 व कोण 1, देखो कोण 3, अभी देखो ये पूरा यहां से एक रेखा है ना, इसका ये कोण देखते हैं, तो कोण 1 और 3 आ रहा है इस रेखा के ऊपर, ये एक डायरेक्शन निकल रही है दूसरी की, तो ये पहला और तीसरा, पहला और तीसरा कोण क्या है, दोनों रेखिक युग्म है। आएगा समझ, रेखिक युग्म के कोण, रेखिक युग्म संगत कोण। अब देखो ये कोण है, तो कोण 1 व कोण 3 दोनों का योग कितना है 180 डिग्री। क्यों है दोनों का योग 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है रेखिक युग्म कोण। आएगा समझ, क्या है रेखिक युग्म कोण है। और हम लोगों ने एक चीज पहले पढ़ी है, क्या पढ़ी है बताओ, क्या पढ़ी है, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, संगत कोण बराबर। तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। लिखा था अभी पहले, समांतर रेखाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। अब संगत कोण बराबर, संगत कोण कौन कौन सा, पहला और पांचवा क्या है संगत कोण, तो कोण 1 बराबर कोण 5। क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है संगत कोण। अगर मैं पहले कोण की जगह क्या लिख दूं, अगर मैं पहले कोण की जगह क्या लिख दूं 3 लिख दूं। देखो एक की जगह अगर मैं 5 लिख सकता हूं ना, 1 और 5 बराबर है, तो यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं 5 लिख सकता हूं एक की जगह। इस इक्वेशन में 5 रखो यहाँ पे, तो कोण 5 प्लस कोण 3 दोनों का योगफल कितना आएगा 180 के बराबर, क्योंकि मैंने इसमें रखा है, क्योंकि पहला और पांचवा कोण क्या है बराबर है। तो यहां से भी अपन लोग देख सकते हैं कि पांचवा और तीसरे कोण का योग कितना होगा 180, और 180 का मतलब ये क्या है दोनों समपूरक। क्या ये समपूरक। इस प्रकार से भी आप लोग इसको निकाल सकते हो। बात वही है, घूम फिर के बात क्या आने वाली है वहीं पे आने वाली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज के ऊपर, ठीक है ना। रेखिक युग्म कोण 180 डिग्री का होता है, इसके अलावा संपूरक कोण 180 डिग्री के होता है। समांतर रेखाओं के जो अंतः बनते हैं, अंदर की ओर जो कोण बनते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है, मतलब एक संपूरक के बराबर होता है। इन तीनों चीजों को आप चाहो तो मैं एक बार पूरों को लिखवा सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। देखो उसको अपन लोग लिख के देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखो देखो शॉर्ट फॉर्म इन तीनों की, तीनों पॉइंटों का शॉर्ट फॉर्म। तीनों पॉइंटों का शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। एक तिर्यक छेदी रेखा काटे कि जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे, जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे, प्रतिच्छेदित करे, तो पहला पॉइंट क्या लिखवाया, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग पहला, जल्दी जल्दी, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण क्या है बराबर, नंबर 2 एकांतर बाह्य और एकांतर अंत कोण क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण व एकांतर अंतः कोण व एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। आए बस में
इसके अलावा तीसरा पॉइंट अभी लास्ट लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा है, एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो क्या बोलते हैं, उनके संग मतलब जो अंतः कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, संपूरक होता है। तो तिर्यक छेदी तिर्यक रेखा के, यहाँ लिखो, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोणों का योग, अंतः को एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण क्या होंगे, बनने वाले अंतः कोण संपूरक होते हैं। अंतः कोण क्या होंगे, संपूरक होते हैं। अंतः कोण संपूरक मतलब 180 डिग्री होते हैं। ये तीनों का मैंने निचोड़ लिख दिया, इतना निचोड़ लिखवाया जो है। बस में 3 पॉइंट है। संगत कोण आपस में बराबर होंगे, एकांतर अंत और एकांतर बाह्य कोण बराबर होंगे। इसके अलावा अंतः कोण मतलब एक ही रेखा के मतलब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री कहलाएगा। है बस में एक संपूरक के बराबर होता है। ये तो किसकी बात हुई, ये तो तीनों का एक मैंने निचोड़ आप लोगों के सामने रखा। इसके अलावा ये तो तीनों का एक निचोड़ रख दिया। इसके अलावा देखो क्या है, अगर इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टी बन सकती है तो वो भी अपन लोग इसमें प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो कुछ है इसमें समांतर रेखाओं की तिर्यक में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये चीज हम लोगों ने इसमें पढ़ी। इसके अलावा बाह्य कोण अंतः कोणों बाह्य कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है, ये तीनों मैंने ये बता दिया। अंतः कोणों का अर्धक एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। एक चीज चौथा पॉइंट एक और मैं बताता हूँ आप लोगों को इसमें, अंतः कोणों का अर्धक क्या करेगा, 180 मतलब 100 एक दूसरे को 90 पर काटता है। तो नंबर इसमें 4 और लिख सकते हैं आप लोग। अंतः कौन से, अंतः कोणों का अर्धक, अंतः कोणों का अर्धक क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। अर्धक का मतलब देखो, अंतः कोणों का अर्धक देखो एक दूसरे को 90 पे कैसे काटेगा। ये समांतर है और ये एक समानांतर है, दो समांतर रेखाएं आए बस में, दो केस में समांतर रेखाएं। इनको क्या है, एक तिर्यक काट रहा है, क्या कर रहा है, एक तिर्यक पी काट रहा है। आए बस में, ये इसका नाम एल है, इसका नाम एल है। तो एल किसके समानांतर है, एम के समानांतर। रेखा एल एम के समानांतर और तिर्यक पी काटता है। इतने आई बात समझ में आप लोगों के। अब देखो इनका अर्धक, मतलब जो अंतः कोणों का अर्धक है ना, मतलब ये अंतः कोण और ये भी क्या है, एक अंतः कोण। अर्धक मतलब इन दोनों को बराबर भागों में विभाजित करने वाला। अर्धक क्या होता है, कोणों को बराबर भागों में विभाजित करने वाला। तो इतना ही जिसमें दे दो, यहां से मैं एक अर्धक डालता हूं, मतलब जितना कोण ये है ना उतना ही क्या है ये। इसी प्रकार यहां से क्या करता हूं मैं, एक अर्धक डालता हूं, ये जितना उतना ही क्या है, ये अर्धक डाल दिया। तो ये क्या करेगा, 90 डिग्री के ऊपर क्या होगा, ये काटेगा। आए बात समझ, ये अर्धक और ये अर्धक दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे 90 डिग्री पर काटेंगे जब इनका अर्धक अपन लोग खींचते हैं। इसी प्रकार इस कोण का अर्धक ये डाल दिया, इसी कोण का अर्धक ये डाल दिया मैंने। आई बात समझ, अब ये काटेंगे ना जहां जाके, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90। ये बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई होगी। क्या कहा जाता है, अंतः कोणों का अर्धक क्या होता है, 90 डिग्री पर काटता है। अंतः कोणों का अर्धक आयत बनाता है। अब देखो तीसरा एक और इसमें पॉइंट ले सकते हैं अपन लोग, पांचवा, यहीं पे लिखते हैं पांचवा। अंतः कोणों का अर्धक क्या करता है, अंतः कोणों का अर्धक आयत बनाता है। अंतः कोणों का अर्धक आयत बनाता है, आयत बनाता है। देखो कैसे आयत बनाएगा, अभी आयत ही बन गया। देखो देखो ये दो समांतर रेखाएं, छोटे फॉर्म में लिखता हूं मैं, इनको एक अर्धक काटता। आए बस में, ये क्या है, तिर्यक काट रही है रेखा, ये अर्धक है इसका और ये अर्धक है। तो देखो ये 90 डिग्री का बन गया। इसी प्रकार ये अर्धक यहां से काटते हैं और एक अर्धक इधर से आएगा, तो ये क्या बन गया, एक 90 डिग्री। तो ये क्या कर रहा था, पूरा एक, ये क्या बन गया, ये पूरा एक आयत हो गया। क्या हो गया, ये आयत। तो क्या है पॉइंट,
अंतः कोणों का अर्धक क्या करता है, एक आयत का निर्माण करता है, एक आयत बनाता है। इतनी बात आई लोगों को समझ में? क्या अर्धक कोणों का अंतः क्या है, एक आयत बनाता है। इसके बाद में एक छठा पॉइंट और लिख सकते हैं आप लोग, यदि तिर्यक लंबवत हो तो दोनों अर्धक वर्ग बनाते हैं। यदि अगर तिर्यक क्या हो, लंबवत हो, तिर्यक क्या हो, लंबवत, तिर्यक अगर नंबर 6 यहां पर लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर अंतः कोणों का अर्धक किसका निर्माण करता है, तो अंतः कोणों का अर्धक आयत का निर्माण करता है। जबकि अगर तिर्यक क्या हो, अगर तिर्यक कैसा भी हो, तिर्यक अगर टेढ़ा है, कुछ भी है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, कैसे भी तिर्यक है, जब तो उसमें आयत बनेगा। लेकिन अगर समांतर रेखाएं हैं, कौन सी समांतर रेखाएं हैं, आए बात समझ में, ये दो समांतर रेखाएं, अगर इनका जो तिर्यक अगर वो सीधा है, क्या है, सीधा मतलब लंबवत है, ये देखो क्या है, ये लंबवत, इसको क्या कहते हैं, लंबवत तिर्यक। अगर तिर्यक क्या है, इसमें लंबवत है, तो क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा यहाँ पर वर्ग। देखो फिर अर्धकों क्या बनेगा, वर्ग। तो यहाँ से अर्धक मैंने काटा, यहाँ से अर्धक बना दिया, इसी प्रकार यहाँ से अर्धक बना दिया और यहाँ से अर्धक बना दिया। तो ये किसका निर्माण होगा, ये एक वर्ग का निर्माण होगा। किसका वर्ग का निर्माण होगा, यहाँ पर एक वर्ग का निर्माण। किसका निर्माण होगा, ये एक वर्ग का। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर वर्ग बन जाएगा। तो भी आप लोग ध्यान रखें, यहाँ पर यदि तिर्यक लंबवत है तो किसका निर्माण होगा, वर्ग का। अगर तिर्यक अगर टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी है, अगर लंबवत नहीं है तिर्यक, तो क्या बनाएगा, आयत बनाएगा। ये किसकी बात हुई अपने पास, समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टीज के बारे में बात हुई कि किस प्रकार से प्रॉपर्टी होती है। आगे वाले लेक्चरों में हम लोगों ने इतने कोण पढ़े, आवास में सारे मैंने कोणों का आप लोगों के पास अध्ययन कर दिया जितना मुझे मालूम था। इसके अलावा हम लोग इन कोणों को मापना भी सीखेंगे। क्या करेंगे, मापना सीखेंगे। तो आगे वाले लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग कोणों के मापन की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे कि कोणों को मापने की विधियां कौन कौन सी होती है। आवास में कोणों के मापने की विधियां के बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे आगे वाले लेक्चर में। सभी मित्रों का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है और अगर आप लोगों को स्टडी अगर अच्छी लगती है, तो आप लोग अन्य मित्रों के पास भी इसको शेयर करें, प्लस अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।